एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर हमें दो तरीके की एडजस्टमेंट्स पढ़नी थी, एक न्यू पार्टनर बेसिस और एक ओल्ड पार्टनर बेसिस। हम ऑलरेडी न्यू पार्टनर बेसिस कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या किया, नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट किया था न्यू रेशो में कन्वर्ट करके। ठीक है, जहां पर जो भी डिफरेंस आता था या तो हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे या फिर हम कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे। अब हमारी सेकेंड जो एडजस्टमेंट है उसके अंदर हम न्यू पार्टनर की कैपिटल को फाइंड आउट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। और सबसे बड़ी पहचान ही यही है इस वाले मेथड की कि यहां पर आपको नए पार्टनर की कैपिटल गिवन ही नहीं होगी इस क्वेश्चन में। और बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 से। क्वेश्चन नंबर 82 क्वेश्चन है, रमन एंड रोहित वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:1 ऑन 31 मार्च 2018। पूरी बैलेंस शीट आपको दे रखी है। ऑन द अबव डेट सलोनी वॉज एडमिटेड इन टू द पार्टनरशिप फर्म, रमन सरेंडर्ड। एक तो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि आपको ये पता है कि एडमिटेड पार्टनर की जो गुडविल होती है वो हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशो में जाती है। अगर अब आपके पास सेक्रीफाइसिंग रेशो से रिगार्डिंग कोई भी अलग से कुछ बात होती है तो आप क्वेश्चन पढ़ते टाइम इसको अंडरलाइन कर लेना, नहीं तो आप बाद में भूल जाओगे, क्योंकि आपकी हैबिट बन चुकी है कि ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है। ठीक है, तो देखो यहां पर उन्होंने हमें बता दिया है दैट रमन सरेंडर्ड 2/5 ऑफ हिज शेयर एंड रोहित सरेंडर्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सलोनी। ठीक है, उसके बाद आपको रीवैल्यूएशन के पॉइंट्स दे रखे हैं। 5th पॉइंट पे आइए पहले आप सीधे, सलोनी विल ब्रिंग 42,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल को सर्कल कर लो या अंडरलाइन कर लो। यहीं से हमें पता चलता है कि कैपिटल एडजस्टमेंट है कौन से वाली, जहां पर हमें ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को फाइंड आउट, सॉरी न्यू पार्टनर की कैपिटल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहला काम हमें करना क्या है, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट सबको पता है। अगर एसेट्स और लाइबिलिटीज की वजह से अगर आपको गेन हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखना है। एसेट्स और लाइबिलिटीज की वजह से अगर आपको लॉस हो रहा है या कोई एक्सपेंस अराइज हो रहा है तो आपको डेबिट साइड में लिखना है। ठीक है, तो पॉइंट्स पे ही आते हैं सीधे। सबसे पहला पॉइंट है, प्लांट एंड मशीनरी विल बी रिड्यूस्ड बाय 35,000। फायदा है नुकसान? नुकसान किस साइड रिकॉर्ड करोगे? डेबिट साइड में। किसके नाम से? टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। नेक्स्ट, फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स बी रिड्यूस्ड टू 58,500। अब देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, पहले लिखा था प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड बाय, वहां बाय लिखा था तो आपने डायरेक्टली कितना अमाउंट लिखा है? 35,000। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज लिखी हुई है, फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स बी रिड्यूस्ड टू का मतलब है कि इतने तक हो गया है। देखो पहले आपके फर्नीचर्स और फिक्सचर्स कितने के हैं? 65,000 के, और अब कितने के हो चुके हैं? 58,500 के। कितने से रिड्यूस हो गए हैं? 6,500। तो यहां पर आप लिख दोगे टू फर्नीचर एंड फिक्सचर्स अकाउंट 6,500। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, बाय हो तो डायरेक्टली लिखना है, टू और एट होता है तो डिफरेंस लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विल बी इंक्रीज्ड बाय 3,000। आपको प्रोविजन 3,000 से इंक्रीज करना है। फायदा है नुकसान? नुकसान है, हमें 3,000 के डेटर्स पे और शक हो गया और हमारे डेटर्स रिड्यूस होने के चांसेस हैं। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट कितना? 3,000। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, अ क्लेम फॉर ₹16,000 फॉर वर्कमैन्स कंपेंसेशन वॉज एडमिटेड। जब भी आपको वर्कमैन कंपेंसेशन का क्लेम दिखता है तो पहले बैलेंस शीट में देख लो कोई फंड तो नहीं है। तो देखो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है हमारे पास 40,000 का। क्या आपका पूरा क्लेम उस फंड में से निकल सकता है? निकल सकता है। तो यहां पर ये क्लेम रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। रिवैल्यूएशन में क्लेम कब आएगा? जब या तो ऊपर वर्कमैन कंपेंसेशन फंड ना हो या वो फंड कम पड़ रहा हो तो। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे आइए, अ लाइबिलिटी फॉर ₹2,500 इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू अराइज। 2,500 रुपए की आपकी ऐसी लाइबिलिटी है जो अब आपको देने की जरूरत नहीं है। फायदा है नुकसान? फायदा है, किस साइड लिखोगे? क्रेडिट साइड में। तो यहां आ गया आपका बाय क्रेडिटर्स अकाउंट कितना? 2,500। लास्ट वाले पॉइंट में गुडविल और कैपिटल की बात हो रही है, क्या वो रिवैल्यूएशन में आएगा? नहीं आएगा। तो दैट मीन्स हमारे रिवैल्यूएशन का काम कंप्लीट। प्रॉफिट दिख रहा है, लॉस?
कितने का? टोटल कितना आ रहा है हमारा? 44,500। 44,500 में से आपने माइनस किए 2,500, तो कितने का लॉस आया? कितना? 42,000। कितने पार्टनर्स है, किस किस को मिलेगा? क्या नाम है पार्टनर्स का? सही बता रहे हो तुम लोग? रमन एंड रोहित। टोटल कितना? 42,000। कैसे बांटोगे? 42,000 इंटू रेशो क्या थी हमारे पास? 2:1, यानी कि 2/3 एंड 1/3। ठीक है, तो यहां पे आ गया आपका 14,000 और यहां पर 28,000। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट हमें बताना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए? बैलेंस ट्रांसफर। और बैलेंस ट्रांसफर करने के बाद सबसे पहले बैलेंस शीट से ही जो कैपिटल में ट्रांसफर करने वाली चीजें हैं पहले आपको वो ट्रांसफर करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां ट्रांसफर करोगे बैलेंस। बताइए बैलेंस कितना कितना है? देखो हमारे पास रमन की कैपिटल है 1,40,000 और रोहित की कैपिटल है 1 लाख। अभी सलोनी तो नई नई पार्टनर आई है हमारी बिजनेस के अंदर, तो उसका कोई बैलेंस नहीं है हमारे पास। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आप लाइबिलिटी साइड में देखो कि क्या कोई ऐसी चीज है जो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। क्या? वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। लेकिन कितना? टोटल आपके पास 40,000 का कंपेंसेशन का फंड है। 16,000 की आपकी लाइबिलिटी थी। कितना बचा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? 24,000। 24,000। उस 24,000 को आप कौन सी रेशो में बांटोगे जरा बताएंगे आप? 2:1 में ही बांटोगे। तो कितना कितना आएगा? 16,000 और 8,000। उसके बाद बताओ कोई और चीज बांटने के लिए एसेट साइड में? कुछ भी नहीं है। फिर आप पॉइंट्स पे आए। जब आप पॉइंट्स पे आए तो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। रिवैल्यूएशन अकाउंट से आपको लॉस मिला, तो आप ये लॉस क्रॉस एंट्री यहां ट्रांसफर करोगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट एज इट इज 28,000 और 14,000। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है अब हम उस पे चलते हैं। लास्ट पॉइंट पे हमें बोला गया है सलोनी विल ब्रिंग 42,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल। अगेन माय क्वेश्चन इज कि अगर कोई न्यू पार्टनर अपनी गुडविल कैश में लेकर आता है तो किस नाम से एंट्री होती है? प्रीमियम फॉर गुडविल। और अगर नहीं लाता कैश में तो उसके करंट अकाउंट से। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है हमें। तो यहां हम लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, आप पूरा लिखेंगे। ठीक है, अब ये 42,000 कौन सी रेशो में बटेगा? कौन सी रेशो में? न्यू पार्टनर की गुडविल कौन सी रेशो में बटती है? अभी तो बताया, सेक्रीफाइसिंग। अब सेक्रीफाइसिंग का एक केस था हमारे पास, याद करो। तो वर्किंग नोट पे पहले फाइंड आउट करते हैं कि सेक्रीफाइसिंग है क्या। लिखा है पहले रमन सरेंडर्ड हिज शेयर इन फेवर ऑफ सलोनी। रोहित अपने शेयर का कितना शेयर कर रहा है? कितना ट्रांसफर कर रहा है भाई बताओ? 2/5। उसका खुद का शेयर 2:3 है ना, ओल्ड रेशो 2:1 है। अपने शेयर का 2/5, तो इसका मतलब उसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया? 4/15। ऐसे ही आप निकालोगे रोहित सरेंडर्ड हिज शेयर इन फेवर ऑफ सलोनी। उसका खुद का शेयर कितना है? 1/3। कितना सरेंडर किया उसने? 1/5, यानी कि 1/15। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या निकल कर आई? 4:1। ये आपने किस चीज का वर्किंग नोट बनाया है? कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब आपको 42,000 बांटने हैं इस रेशो में। तो जब आप 42,000 को बांटोगे 4:1 में, तो ये आ जाएगा आपका 33,600 और 8,400। हम सब कुछ कर चुके हैं। आगे बस उन्होंने एक लाइन लिखी हुई है प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल के लिए आप यहां पे लिख के रख दो बाय बैंक अकाउंट वर्किंग नोट नंबर 3। अभी 3 क्यों डाला ये मैं बताती हूँ। एक में तो आप कैलकुलेशन कर चुके हो, मुझे दूसरे में कैलकुलेशन करनी है सलोनीज शेयर की। क्या आपके पास सलोनी का शेयर है?
सलोनी का शेयर है नहीं है ना, कहाँ से निकालोगे? ये जो आपने इन दोनों ने जो सेक्रीफाइस किया यही तो सलोनी का शेयर है। तो यहाँ पर आप करेंगे 4/15 प्लस 1/15 इज इक्वल्स टू 5/15, दैट इज 1/3। यानी कि सलोनी का शेयर कितना है? 1/3। कोई दिक्कत नहीं। अब थर्ड में करेंगे हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। निकाला क्यों है? क्योंकि उसकी कैपिटल के लिए भी हमें जरूरत पड़ेगी, जो उसकी कैपिटल फाइंड आउट करनी है। अब आपको उसकी कैपिटल कैसे फाइंड आउट करनी है? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो निकाल लो बैलेंसेस। जो ओल्ड पार्टनर्स हैं आप उनके बैलेंसेस निकाल लीजिए सबसे पहले, जैसे आप नॉर्मल बैलेंस करते आए हो ना, बिल्कुल वे 89,600, 1,89,661,600। पहले चेक करो, आपने बैलेंसिंग किया, इस साइड का टोटल किया, उसमें से 28,000 माइनस के तो कितना आ गया? 1,61,600। उसी तरीके से आप उधर का टोटल करोगे 1,16,400, तो इधर भी लिखोगे 1,16,400। तो कितनी कैपिटल आएगी 14,000 माइनस करने के बाद? ठीक। अब ये जो आपने कैपिटल्स निकाली हैं आपको इसी का इस्तेमाल करना है। आप यहां लिखोगे रमन्स कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। रमन की कैपिटल कितनी आई है? 1,61,600। ऐसे ही लिखोगे रोहित्स कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, कितना? 1,02,400। टोटल करोगे इस कैपिटल का, हमने यहाँ पर क्या किया? सिर्फ हमने पहले नॉर्मल कैपिटल अकाउंट बनाया जैसे हम करते हैं। हमने सारी एडजस्टमेंट करी, हमने बैलेंस लिखा, हमने रिजर्व बांटे, हमने गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करी एडमिटेड पार्टनर की, उसके बाद हमने रिवैल्यूएशन का लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया, हमने बैलेंस निकाल दिया। किसका? सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का। और वो कैपिटल्स हमने यहाँ लिख दी। अब यहाँ पर आप लिखोगे क्या निकल कर आया है? दिस इज द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। अब आप मुझे बताओ कि अगर सलोनी बिजनेस में 1/3 शेयर के लिए है तो बाकी सारे पार्टनर कितने शेयर के लिए होंगे? 2/3। 1 में से 1/3 माइनस कर लोगे तो वो दोनों कितने शेयर के लिए हैं? 2/3। तो इनका शेयर बिजनेस में कितना है? 2/3। तो इनकी कंबाइंड कैपिटल कितने शेयर के लिए है? 2/3। अब याद करो फर्स्ट एडजस्टमेंट में जब आप टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालते थे तो आप क्या करते थे? कैसे निकालते थे? न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, यानी कि जिसकी कैपिटल होती थी उसी के शेयर को रेसिप्रोकल करते थे। यहां मेरे पास ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है, तो अगर मैं उन्हीं के शेयर के रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई कर दूं इससे, तो मेरे पास पूरी फर्म की कैपिटल आ जाएगी या नहीं? आ जाएगी। यानी कि यहां पर हम लिख देंगे 3/2, पूरी फर्म की कैपिटल आ गई। पूरी फर्म की कैपिटल आ जाने के बाद अभी मैं कैलकुलेशन लिखती हूं कितनी है। हम सलोनी की कैपिटल निकाल सकते हैं, सलोनीज कैपिटल, जितना भी आपका यहां से अमाउंट आएगा उसको 1/3 मल्टीप्लाई करके। पर मैं एक काम आपको डायरेक्ट बताऊं, इसमें जो 2 स्टेप में ही हम सलोनी की कैपिटल निकाल सकते हैं। कैसे? आप एक काम करो, सीधे लिखो यहाँ पे 2,64,000 इंटू 3/2 इंटू 1/3। तो ये वाला जो स्टेप है आपका, वो वाला आपका बच जाएगा, आपकी कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी। क्यों? क्या जरूरत है मैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालने की? हमें तो सलोनी की कैपिटल निकालनी है। तो हम क्या करें? सीधे उनकी कंबाइंड कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ देयर कंबाइंड शेयर इंटू सलोनीज शेयर। ठीक है, तो अब यहां से अब आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो कितनी आ गई उसकी कैपिटल? 1,32,000। तो अब ये जो 1,32,000 है आपने यहां लिखा था वर्किंग नोट नंबर 3। अब इस वर्किंग नोट नंबर 3 में आपने यहां लिख दिया है 1,32,000। यहां पर भी 1,32,000, हर जगह लिखना मत भूलना। ठीक है, ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। अब हमारी रह गई है सिर्फ बैलेंस शीट। पहले तो अब बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट बनाने का तरीका क्या है? पुरानी बैलेंस शीट को बेस बनाना है। सबसे पहले आपको कैपिटल अकाउंट्स दे रखे हैं, तो आप यहाँ पर कैपिटल अकाउंट्स लिखोगे। 2 के लिखोगे या आप तीनों के लिखोगे? तीनों के। हमारे पास रमन है, रोहित है, और इनको कंपनी देने के लिए सलोनी जी भी आ चुकी हैं। तो 1,61,600 रमन की, 1,02,400 इसकी कैपिटल है, और 1,32,000 सलोनी की कैपिटल है। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बनी हमारी
3,96,000, ठीक है। उसके बाद वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है, क्या बचा है आपके पास? वर्कमैन कंपेंसेशन फंड बचा है, कितना बचा है? टोटल 40,000 का था, 40,000 का था, 24,000 यहां बांट दिया, लेकिन 16,000 का जो क्लेम है वो आप जरूर लिखेंगे यहां पर 16,000, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स, क्या क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस आए थे? ये चीज आप कैसे देखोगे कि क्रेडिटर्स में चेंजेस आए थे या नहीं आए थे? आपने रीवैल्यूएशन को सामने रखा करो, आपने देखा कि रीवैल्यूएशन में आपने 2,500 से क्रेडिटर को कम किया है, तो आपके पास क्रेडिटर 1,60,000 के हैं, तो कितने के रह जाएंगे? 2,500 से कम किया है ना, तो 1,57,500, ठीक है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, क्या आपने चेंजेस किए हैं कुछ प्लांट एंड मशीनरी में? क्या आपने 35,000 से कम किए थे, तो कितने के रह जाएंगे? 1,40,000। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स रिड्यूस हुए थे, कितने से? 58,500 के हो चुके हैं। स्टॉक में कोई चेंज आया था? रिवैल्यूएशन में चेक करो, नहीं आया था, तो 47,000 एज इट इज। उसके बाद डेटर्स में कोई चेंज आया था? ध्यान से देखो क्या हुआ था डेटर्स में, क्या हुआ है? प्रोविजन 3,000 से बढ़ गए, पहले 7 के थे, 3 से और बढ़ गए, तो कितने के हो गए? 1 लाख के, मतलब 10,000 के टोटल प्रोविजन हो गए, तो डेटर्स कितने के रह गए? 1 लाख के, ठीक है। उसके बाद बैंक बैलेंस, क्या बैंक बैलेंस सेम है आपके पास? देखो आपके पास 50,000 का बैंक बैलेंस पहले से ही था, आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है 1,32,000 की, और 42,000 की आपके पास गुडविल भी आई है, तो टोटल बैंक बैलेंस आपका कितना हो चुका है अब? 1,70,000 और 50, 2,24,000, 2,24,000। इसके बाद कोई नई लाइबिलिटी ऐड हुई है क्या? रिवैल्यूएशन में चेक करो, कोई ऐसी लाइबिलिटी जो बैलेंस शीट में नहीं थी लेकिन यहां पर है, कोई ऐसी लाइबिलिटी तो नहीं है जो बैलेंस शीट में लिखी और यहां नहीं थी? कोई अनरिकॉर्डेड एसेट नहीं, तो बस अब आपने क्या कर देना है, सीधे टोटल ऑफ बैलेंस शीट कितना आना चाहिए हमारा? 5,69,500। तो ये हमारा कंप्लीट एक क्वेश्चन है जिसमें आपने रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ये पूरा बनाया है, ठीक है।